तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ साइंस के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो बहुत हद तक पॉसिबल भी हैं और जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आज मैं आपको उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहले जो फैक्ट है वो ऐसा है कि देखो, अब स्पीड ऑफ लाइट तो बहुत ज़्यादा तेज होती है और अब आपको पता होगा जिस स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है उसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, और वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, पलक झपकते ही निकल जाती है लाइट। तो अभी मैं आपको जैसे कि बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा सन है, सन वहां से जो लाइट आती है हमारी, वो धरती तक पहुंचती है 8 मिनट करीब 22 सेकंड में। ठीक है, 8 मिनट 22 सेकंड्स में पहुंचती है वहां से जमीन तक। अब देखो, मेरा पहला फैक्ट ये है कि अब देखो, यहाँ से अगर आप हाई करते हो, मिसाल तो यहाँ पे मैं अगर किसी को, मेरा जो दोस्त है उसको बैठा देता हूँ और जाके मैं जाके मार्स पे बैठ जाता हूँ। ठीक है, मार्स पे अगर मैं जैसे ही बैठूंगा और वहां से हम एक दूसरे को टेलीस्कोप से देखेंगे, तो अगर वो हाई करेगा मुझे, तो क्या होगा कि मुझे 3 मिनट के बाद हाई यहाँ पे पहुंचेगा। मतलब ऐसा होगा कि अभी वो लाइव है, ठीक है, हाई कर रहा है वहां से, मैं उसे टेलीस्कोप के जरिए देख रहा हूँ और वो हाई पता है कब पहुंचेगा, करीब 3 मिनट के बाद, क्योंकि मार्स और जमीन के बीच में जो मुफासला है उसकी वजह से। अब स्पीड ऑफ लाइट में टाइम ट्रेवल की भी पॉसिबिलिटीज होती हैं, जैसे कि हमें जो है आइंस्टाइन ने एक थ्योरी थी आइंस्टाइन की कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करें तो जो है क्या होगा, हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। अभी अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं कि हम अगर धरती पे बैठे हैं और करीब हम कोई एलियंस मिसाल के तौर पर अगर मौजूद है, ठीक है, वो हमसे मिसाल के तौर पर बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है। अभी वो क्या है कि मतलब वो बहुत ही ज्यादा मिसाल के तौर पर दूर है, लाइट ईयर्स, कई लाइट ईयर्स दूर है हमसे। और क्या होगा अगर वो हमें वहां से स्कोप से देखेंगे तो अर्थ तक उन्हें क्या होगा कि अर्थ से जब वो देखेंगे हमें वहां से, उससे जो प्लेनेट होगा उससे देखेंगे अर्थ को, तो क्या होगा, हम उसे नहीं नजर आएंगे, उन्हें डायनासोर्स नजर आएंगे, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट की वजह से टाइम ट्रेवल भी पॉसिबल है और टाइम ट्रेवल के जरिए ये चीजें पॉसिबल है। अभी जो क्या होता है कि हम रात को स्टार्स बहुत ज्यादा देखते हैं, ठीक है, आसमान में। अब आसमान में स्टार्स तो देखते हैं, पर क्या होगा कि अगर मिसाल तौर सन जो है, मिसाल के तौर पर सन अगर गायब हो जाए, ठीक है, गायब हो गया सन, तो हमें 8 मिनट तक तो पता ही नहीं चलेगा सन है या गायब हो गया। ठीक है, अब अभी ऐसे ही मिसाल के तौर पर कोई जो स्टार है वो आसमान में हमें दिखता है रात को, तो स्टार वो क्या है, क्या पता वो स्टार मौजूद हो या वहां पे या नहीं, वो खत्म हो गया स्टार का वजूद, क्या पता। अब देखो, ऐसे जो है फैक्ट्स बहुत सारे होते हैं साइंस के। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ पिरामिड्स के बारे में, इजिप्ट के। अब देखो, इजिप्ट के पिरामिड्स ऐसे होते हैं कि मतलब उन्हें कहते हैं कि मतलब जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं वो दुनिया की सबसे खुफिया तरीन चीजों में से एक है, सीक्रेट्स में से एक है। अब मैं आपको मिस्ट्रीज जैसे बोलते हैं ना, वही चीज है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो पिरामिड्स हैं उसकी एक ईंट 2700 किलो की एक ईंट होती है, 700 किलो से लेकर 2700 किलो की एक ईंट। तो देखो, अब बहुत साल पहले जब इंसान बहुत साल पहले थे, इजिप्ट के लोग, वो तो मतलब एक एक करके मतलब ऐसे तो उठा नहीं सकते ना। अब तब मशीन वगैरह तो थी नहीं, तो सोचो कैसे उठाया। अभी इस पे एक थ्योरी चल रही है कि एलियंस ने ये पिरामिड्स बनाए हैं। और क्या है कि जो इजिप्ट है ना, इजिप्ट बहुत ही दुनिया की सबसे ज्यादा खुफिया जो तरीन जगहों में से एक इजिप्ट भी माना जाता है। अभी जो इजिप्ट होता है, अब इजिप्ट जो है, इजिप्ट में बहुत सारी ऐसी दीवारों पे चीजें ड्रा की गई है, ठीक है, जो फ्यूचरिस्टिक है, मतलब जो फ्यूचर में थी। अब देखो, जैसे कि क्या है, एक पेंटिंग में क्या है, मैंने देखा कि मतलब दीवार पे एक आदमी है, वो हाथ में बल्ब जैसा कुछ रख के बैठा है। अब देखो, बल्ब तो उससे बहुत ही साल आगे तक इजाद हुआ था, मतलब बहुत ही साल बाद इजाद हुआ था, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे। होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।